आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो जम्मू में है उसको लेकर के विवाद हुआ था। विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि उसके एडमिशंस, जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसमें मुस्लिम छात्रों के एडमिशन ज्यादा हो गए। अब ये बात कुछ हिंदू संगठनों को नागवार गुजरी। उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिया कि मुस्लिम छात्रों का एडमिशन रद्द किया जाए। हिंदू संगठन कॉलेज के गेट पर आ गए, धरना कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, मीडिया, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल गया और आखिरकार जो वो चाहते थे उसमें वो कामयाब हो गए हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। कॉलेज को पिछले ही साल एमबीबीएस कोर्स चलाने के लिए मान्यता दी थी, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने कॉलेज में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर यह फैसला लिया और जो मौजूदा एमबीबीएस छात्र हैं उन्हें दूसरे कॉलेजेस में शिफ्ट किया जाएगा। यानी पिछले ही साल एक पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसी भी कॉलेज को एमबीबीएस पढ़ाने की मान्यता देने के लिए, और उसमें कंप्यूटर्स होने चाहिए, लैब है कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि नहीं है, सब कुछ चेक होता है। तो सर्वे के बाद, इंस्पेक्शन के बाद ही मान्यता मिली होगी। लेकिन एक साल में कभी आपने देखा है कि मान्यता मिली और एक साल में ही मान्यता रद्द कर दी गई? लेकिन ऐसे रद्द करते तो शायद सवाल उठते। लेकिन अब एनएमसी ने कहा है कि जो मानक हैं, जो उनके नियम, कायदे, कानून हैं, उनका उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम एमबीबीएस की, सिर्फ एमबीबीएस कोर्स की मान्यता को रद्द करते हैं, जिसमें ज्यादा मुस्लिम बच्चों ने एडमिशन सिक्योर कर लिया था। 2025-26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम आया था सीट अलॉटमेंट के लिए। इसके बाद हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया है, हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई है, इसलिए एडमिशन लिस्ट तुरंत रद्द होनी चाहिए। साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि माता वैष्णो देवी कॉलेज जो है वो भक्तों के चढ़ावे से चलता है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब एडमिशन में एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस टेस्ट में जिसका नाम आया उसको सीट दी गई, लेकिन क्या हमारे देश में यह अलाउ किया जा सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब एनएमसी ये कह रहा है कि कॉलेज में कुछ खामियां मिली, जैसे कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या करीब 39% कम है, ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी 65% कम है, ओपीडी में 182 से कम मरीज मौजूद थे, कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे, कई विभागों में लेबोरेटरी ही थी, रिसर्च लैब नहीं थी, लाइब्रेरी में 744 किताबें हैं जबकि 15,000 के ऊपर होनी चाहिए, केवल 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं, 5 ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। तो आप वैसे भी हमारे देश में प्रति 1000 व्यक्ति एक डॉक्टर है, तो यहाँ 50 सीटें थी तो 50 डॉक्टर तो मिलते, लेकिन अब वो 50 डॉक्टर नहीं मिलेंगे क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं हो सकता, यहाँ पर जो हिंदू लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए, तो अब भैया नहीं मिलेगी मान्यता कैंसिल हुई। अब विवाद हमने आपको बताया, इस पूरे मामले में जब ये मान्यता कैंसिल हुई तो कुछ रिएक्शंस भी आए। उसमें एक रिएक्शन जो जम्मू कश्मीर छात्रों का संघ है, जो तमाम मुद्दों पर जम्मू कश्मीर से जुड़े अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके वरिष्ठ सदस्य नासिर का है। आइए सुनवाते हैं कि नासिर क्या कह रहे हैं। देखिए, जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से आज एनएमसी की तरफ से रिकग्नाइजेशन को जो है रिवोक किया गया है, बड़ा है अनफॉर्चुनेट है। हम अपना इस पर कंसर्न जता रहे हैं। हिंदुस्तान में कई सारे अक़लियती इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लेटर एंड स्पिरिट में जो है सेक्युलर पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जो मेडिकल कॉलेज जम्मू है इसको जो है धर्म की नज़र से देखा जाता है। जिस तरीके से एनएमसी ने अपना आज रिकग्नाइजेशन रिवोक किया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और ये बात
एक बार फिर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है हिंदुस्तान के मुसलमानों के हवाले से, कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से, या जो है पर्टिकुलरली माइनॉरिटी जिसमें सिख भी आते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी आते हैं। तो ये बेसिकली इनकी मानसिकता है, जिसमें ये खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को जो है थर्ड क्लास के सिटीजन के तौर पर ट्रीट करते हैं, रिफ्यूजीज़ के तौर पर ट्रीट करते हैं। हिंदुस्तान में कई सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जामिया विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ खाली मुसलमानों को जो है पढ़ने का हक है या उनको एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन और जो है वहाँ दिया भी जाता है, और पढ़ने का हक वहाँ मुसलमान को भी है, क्रिश्चियन को भी है, जैन को भी है, हिंदू को भी है, और बाकी धर्म से या अक्रॉस रीजन्स या अक्रॉस रिलीजन से जो लोग हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं। और जहाँ तक माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, पर्टिकुलरली एक धर्म के लोग जो है मुस्लिम समुदाय के 42 लोग, 50 में से 42 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था वो प्योरली मेरिट बेस पे हुआ था। उसमें जो है उन्होंने मेहनत की थी, एग्ज़ाम पास किया था, और मेरिट के आधार पर उनको एडमिशन मिलता है। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में आज तक किसी स्टूडेंट को धर्म के नाम पे जो है पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे जो है एडमिशन नहीं दिया गया। तो आपने नासिर को सुना। इस पूरे मामले में नासिर को सुनने के बाद आप देखेंगे कि जो हिंदू संगठन है उन लोगों में खुशी की लहर है, मिठाइयाँ बांटी गईं, गले मिले गए, जश्न मनाया गया कि उन्होंने अपना एक एजेंडा जो है वो पूरा कर लिया है और मान्यता को रद्द करवा दिया है। तो सुनिए हिंदू संगठन के लोग किस तरीके से खुशी मनाते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। Right from the day one, when we started this agitation, we all clear in our mind what we are thinking and what we have to do. और दूसरा ये है कि आप लोगों को सभी को मालूम है हमारी अलग अलग टीम बनी थी, जिसमें एक लीगल टीम थी जो कि हाई कोर्ट के बिल्कुल एक्सपर्ट जो एडवोकेट्स हैं उनकी टीम थी। उन्होंने इस पूरे विषय को एनालाइज करा कि इसके लिए क्या हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है। तो उन्हीं के द्वारा, क्योंकि संविधान के अंदर, कानून के अंदर ऐसी शायद परमिशंस नहीं थी कि उसको हम कुछ और बना पाते, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन यही था कि इस कॉलेज को बंद किया जाए और इन बच्चों को किसी और दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए। इसके साथ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चों को ऐसे मेडिकल कॉलेज में डाला गया जहाँ पे सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। तो इस पूरे मामले में आपको दो रिएक्शन हमने आपको सुनवाए। इस पूरे मामले में जो मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर हैं उन्होंने कहा कि फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी की कई शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। बोर्ड ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी द्वारा जम्मू कश्मीर के दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सुपर न्यूमेरी सीटों पर एडजस्ट किया जाए। यानी जो बाकी कॉलेजेस चल रहे हैं, अब चूंकि जो 50 बच्चे आ गए हैं, एडमिशन तो हो गया है, क्लासेस तो शुरू हो गई थी, अब चूंकि मान्यता रद्द हो गई है तो अब इनको कहीं और शिफ्ट करा दिया जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो अभी तक हमें देखने को मिले हैं। अब हमारे देश में क्या चल रहा है? हमारे देश में अगर हम लगातार ये बात बोलते हैं कि आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, जो उनके साथ किया जा रहा है, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए, उन्हें जो कुछ करना है करिए। लेकिन हमारे देश में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है? अगर हम बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है उस पर अपनी आवाज़ मुखरता, प्रखरता और मजबूती के साथ रखते हैं, तो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उस पर भी हमें अपनी बात रखनी चाहिए। कहीं किसी छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुस जाते हैं, मुस्लिम दोस्तों को पीट देते हैं, प्राइवेट पार्टी में जो अपने पैसों से कर रही हैं। कहीं चर्च के सामने क्रिसमस के एक दिन पहले हनुमान चालीसा गा देते हैं। कहीं मॉल में घुस करके सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री तोड़ देते हैं, लोगों का धर्म और जात पूछी जाती है। कहीं मुस्लिम बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो आप प्रदर्शन कर देते हैं कि मान्यता रद्द करवा देते हैं। नियम कायदे कानून के तहत सारी कार्रवाई हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। हर रोज कोई ना कोई ऐसा मामला होता है। हमने उत्तराखंड के बारे में बताया आपको किस तरीके से पुष्कर धामी विचार कर रहे हैं, यानी उत्तराखंड की सरकार विचार कर रही है कि हरिद्वार के 105 घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि जनवरी 2027 में अर्धकुंभ है। 1935 के कोई आदेश का हवाला दिया जा रहा है। अब अंग्रेजों के समय जो आदेश हुए उनको लेकर के अब हम 2027 में नए आदेश लागू करवा रहे हैं। फिर वही कहते हैं, जब तीनों कानून जो CRPC BNS बना तो ये कहा गया कि अंग्रेज़ों के ज़माने वाले कानून बदले गए हैं।
अंग्रेजी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता। तो जहां आपको सूटेबल मिलता है आप वो खुनारे 1935 का नियम लागू करवा लीजिए। जहां आपको अपने देशभक्ति साबित करनी है, राष्ट्रवाद का एजेंडा ऊपर करना है, तो आप बोल दीजिए कि अंग्रेजों के जमाने के कानून है। तो यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो एक चुनौती है। शायद सोशल मीडिया पर कुछ कैंपेन इतने ज़्यादा चल जाते हैं कि लोगों को लगता है कि जो हो रहा है अब तो ठीक है, अपने कान बंद कर देने चाहिए, चुप। और रोज़ रोज़ कितना बोलेगा आदमी। तो ये मामला हुआ और इस मामले को लेकर के हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। अब तो हमें लगता है कि धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलना भी क्यों है। कुछ और रिएक्शंस आए इस पूरे मामले में, वो भी हम आपको सुनवा देंगे। इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी जो इस मामले में रिएक्ट कर रहे हैं। और जब ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उसके लिए तो राज्य सरकार ने मान्यता दी है, राज्य सरकार तय करेगी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। तो वो भी खैर वो नहीं कर पाए कुछ इस पूरे मामले में। और फिलहाल उनकी कुछ तस्वीरें जिसमें वो रनिंग वनिंग करके आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपने दोस्तों को, कलीग्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में थोड़ी सियासत होगी, लेकिन सियासत हो तो हो, अब तो मान्यता रद्द हो गई। जो 42 मुसलमान बच्चे जिनका एडमिशन हुआ था वो अब किसी और कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। उनके लिए वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के नाम पर बने कॉलेज में जो पढ़ रहे थे बच्चे, वो अब वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि कोर्स रद्द कर दिया गया है। कारण बताए गए हैं कि जो नियम कायदे कानून है उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, फैकल्टी कम थी, लैब नहीं थी, किताबें नहीं थी और क्या कुछ नहीं था, वो भी हमने आपको बताया। कुछ और रिएक्शंस आए इस पूरे मामले में, उनको आपको सुनवा देते हैं। ये जो मुझे इनके कोलोफेल से और इनके जो कामकाज हैं, इनकी जो नीति है, ये दुरुस्त नहीं लग रही। ये तो बार बार हम कह रहे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे आज दुनिया कहाँ जा रही है। हमें तो बहुत एडवांस की बातें करनी चाहिए। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो 1000 साल पीछे की बात करती है। वो देश को, वो समाज को, सोसाइटी को, कौम को, मुल्क को 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था। जबकि एडवांस कंट्रीज, एडवांस मुआशरा, एडवांस सोसाइटीज 1000 साल आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं। बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो इसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए।